का जो गबन का मामला हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसके अंदर एक और आरोपी के बारे में जैसे जानकारी पता चली। एक रविकांत सिंगार करके है, रविकांत पिता नानालाल सिंगार, ये झाबुआ का रहने वाला है। इसके अकाउंट में 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 45,000, इस तरीके से कुल 30 लाख 45,000 के आसपास पैसा आया हुआ है। और ये 12 से 13 के बीच में आया हुआ है, मतलब मैक्सिमम पैसा 2012 में आया हुआ है। जनवरी 2013 के आसपास एक और किस्त आई हुई है। इसके अकाउंट में जो है वो कैश में भी कुछ पैसा जमा हुआ है, मगर क्योंकि वो हमें अभी कंफर्म नहीं है तो उसको हम लोग अकाउंट नहीं किया है अभी। पर 30 लाख 45,000 के आसपास का गबन जो है वो इसके द्वारा किया गया है। इसकी लिंक इस तरीके से थी कि नारायण पाटिल, जो अभी हम लोग पूछताछ करने के बाद में निकल के आया है कि नारायण पाटिल की जो जूनियर अकाउंटेंट थी शोभा सिंगार, उसका ये लड़का है। और इसके जो पिताजी है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे उस टाइम पे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। तो बेसिकली माता और पिता दोनों बुरहानपुर में काम करते थे। पिता इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे और माता जी जो है उसकी वो आदिम जाति कल्याण विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के रूप में पदस्थ थी। तो क्योंकि पैसा जो है वो सीधा इसके अकाउंट में आया हुआ है, अकाउंट में आने के बाद में इस पैसे को कुछ पैसा निकाला है और थोड़ा करके इस्तेमाल भी किया है। इसका अभी खुद का एक झाबुआ रोड पे पेट्रोल, झाबुआ जिले के अंदर एक खुद का पेट्रोल पंप है जिसको संचालित कर रहा था। और आज इसको गिरफ्तार करके 10 लाख रुपए अभी जब्ती की है। अभी पीआर लेके और भी पैसा इसका जब्त करने का प्रयास करेंगे। अगर जब्त होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका पूरा के पूरा पेट्रोल पंप सील करके और उसकी भी जब्ती करके और कोर्ट में पेश करेंगे। एक चीज और इसके अंदर आई है अभी, जिसके लिए अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमर सिंह पिता परसराम पटेल जो है ये खकनार का रहने वाला था। अभी यहाँ से ट्रांसफर होके जाके जो है वो बरेली में शिफ्ट हो गया है। इसको भी अभी नया आरोपी बनाया है और इसकी भी हम लोग तलाश करके और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसके अकाउंट में भी लगभग 23 लाख रुपए पैसा गया हुआ है। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। किस विभाग में सर? वो विभाग में नहीं है, इंडिपेंडेंट खाते में गया हुआ है। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय, इसको अभी वापस, इसको भी एक आरोपी बना लिया गया आगे, और इसकी पूछताछ करके और कार्रवाई करेंगे। तो सर इसके जो मम्मी जो वहाँ पर काम करते उनको भी कुछ आरोपी बनाया है क्या? उनके अकाउंट में अभी हम लोग तलाश रहे, उसके अकाउंट में अभी तक कोई पैसा नहीं गया हुआ है। अकाउंट में जो है वो इस लड़के के ही पैसा गया हुआ है पूरा के पूरा, मगर वही है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्शन में होगा। तो अगर कहीं पे भी कोई कनेक्शन निकाल के आता है तो डेफिनेटली उनको भी आरोपी बनाएंगे। मगर अभी आज की तारीख में क्योंकि इसके अकाउंट में कुल मिला के 30-30.5 लाख रुपए गए हुए हैं, तो इसको आरोपी बनाकर 10 लाख जब्त किए हैं। पीआर लेके और भी आगे पैसा जब्त करने का प्रयास करेंगे। इसकी मम्मी का और इसके पिताजी का दोनों के अकाउंट स्टेटमेंट्स हम लोगों ने निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट्स आएंगे तो उसके आधार पर हमें जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ है। सर वैसे देखा जाए तो मेन जो कार्यरत थे उस विभाग के अंदर जहां घोटाला हुआ वहां तो इसकी मम्मी थी। बगैर इसके सहयोग के, बगैर इसकी मदद के संभव ही नहीं था कि इसके खाते में पैसा चले जाए। डेफिनेटली उसके लिए हमें कोर्ट में, जब हम लोगों ने इस मामले को चिन्हित के रूप में रखा हुआ है, तो हमें इसमें उसको मुजरिम बना लेंगे। तो वो पहले हम लोग एक बार बैंक स्टेटमेंट से ये तो कंफर्म कर ले कि क्या उसके अकाउंट में पैसा आया हुआ है। अगर उसके अकाउंट में पैसा आया हुआ है तो हम लोग उसको मतलब उसके लिए हमारे पास में ठोस सबूत रहेंगे। अगर सिर्फ आरोपी के बोलने के ऊपर से हम लोग उसको सिर्फ आरोपी बनाते जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है, तो उसमें हमें कोर्ट में उस चीज को पेश करने के लिए ज्यादा तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले बैंक स्टेटमेंट निकाल ले, उसको हम वेरीफाई करेंगे, छोड़ेंगे किसी को ही नहीं। हमें ये, इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उसके लिंक कि लड़का जो है वो कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई उसका इंडिपेंडेंट कोई रोल है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसके पिताजी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, उस टाइम पे काम कर रहे थे, और उसकी माँ जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग में काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट अलग तरीके से एक सर फरार आरोपी की क्या स्थिति है? फरार आरोपियों में थोड़ी उसके बारे में भी जानकारी मैं आज लेके आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। नारायण पाटिल, मनोज पाटिल, मोहम्मद अबरार, कैलाश पांचाल, राजेश तगजरे, राजेंद्र पांडे जो कि बैंक मैनेजर था, प्रकाश महाजन, भालचंद्र पवार, दरबार जाधव, और अब ये 10वां आरोपी है रविकांत सिंगार। फरार आरोपी में राजेश सावकारे, नरेंद्र महाजन, प्रमोद पाटिल, ये लोग जो है ये इनके ऊपर तो पहले से कार्यवाही भी चल रही है। साथ साथ में अभी बाबा जी को जो है वो नोटिस दिया हुआ है, जल्दी उनका भी जवाब आ जाएगा।
और अमर सिंह पटेल, और क्योंकि अमर सिंह पटेल का अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट था, उसकी बीवी का भी था, तो अभी हाल फिलहाल में उसकी बीवी को भी हमने स्कूटनी में रखा हुआ है और उसका इन्वॉल्वमेंट देख के अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फरार आरोपियों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके जो जब्ती कुर्की की कार्यवाही के लिए हमारी प्रोसेस चल रही थी वो आगे बढ़ गई है। नगर निगम और बाकी जगहों से इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी हमारे पास में आ गई है, उसको सबमिट करके अग्रिम कार्यवाही हम लोग करेंगे। तीन लोगों के ऊपर जो हम कार्यवाही कर रहे थे उसमें से एक व्यक्ति जो है वो कोर्ट में पेश हो गया था, बालचंद पवार। अभी 2 लोग बचे हुए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक हम लोगों ने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इसमें से लगभग कैश जो पैसा जब्ती हुई है वो अराउंड 40 लाख के आसपास पैसा जब्त हो गया है। और बाकी और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये 40 लाख कैश जब्त हुआ है और उसके अलावा कुछ जमीनी दस्तावेज, जैसे कि प्रमोद पाटिल ने जमीन खरीद ली थी जो लगभग 15 लाख रुपए देके खरीदी थी, तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी जो है वो हम लोगों ने ओरिजिनल कॉपी निकाल के मतलब उसको जब्त करने के लिए बोला हुआ है। जैसे आरोपी गिरफ्तार होगा तो उससे हम लोग ओरिजिनल कॉपी जब्त करेंगे और साथ साथ में तहसीलदार ऑफिस में भी उसमें नोट करा देंगे कि इस अपराध में ये प्रॉपर्टी जब्त है। तो इस तरीके से भी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने जब्त करी है, मगर कैश में लगभग 40 लाख रुपए अभी तक पुलिस जब्त कर चुकी है। तो बाबा जी को अपना 7 दिन का समय दिया था। हाँ, बाबा जी को 7 दिन का समय दिया था, उसके अंदर उनकी तरफ से जो है वो कुछ समय मांगा गया है और जल्द ही अगर उसका जवाब नहीं आता है तो वो जल्द ही हम लोग उनकी भी गिरफ्तारी कितनी राशि जब्त? आदिम जाति कल्याण विभाग में आज हमने 10वां आरोपी रविकांत सिंगार, जिसको झाबुआ से गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में भी निकल के आया कि लगभग 30 लाख रुपए इसके अकाउंट में गए हैं बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, और इसमें से 10 लाख रुपए अभी जब्त कर लिए गए हैं। आगे इसकी PR लेके और भी बचा हुआ पैसा जब्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लालबाग पुलिस द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के शासकीय राशि गबन प्रकरण में आरोपी रविकांत सिंगार की गिरफ्तारी एवं उससे 10 लाख रुपए की जब्ती की गई है। जी हाँ, इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता ली गई है। हम आपको बता दें कि आदिम जाति कल्याण विभाग बुरहानपुर के शासकीय राशि गबन प्रकरण में 10वें आरोपी को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आरोपी द्वारा ये 10 लाख रुपए उनके खाते से निकाले गए हैं। उनके खाते में कम से कम 32 लाख रुपए के ट्रांसफर करने की बात बताई गई है। यह आरोपी को झाबुआ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खाते में लाखों रुपए का भी ट्रांजैक्शन बताया गया है। उसी के चलते लालबाग पुलिस द्वारा झाबुआ पहुंचकर उन्हें उनके खुद के पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर बुरहानपुर लाई गई है और उन्हें के खाते से नगद 10 लाख रुपए भी उनके पास से मिले हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसी प्रकार से आदिम जाति विभाग में जिस तरह से घोटाला हुआ है, पुलिस द्वारा उनकी भी छानबीन की जा रही है, फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। कितनी राशि जब्त? आदिम जाति कल्याण विभाग में आज हमने 10वां आरोपी रविकांत सिंगार, जिसको झाबुआ से गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में भी निकल के आया कि लगभग 30 लाख रुपए इसके अकाउंट में गए हैं बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, और इसमें से 10 लाख रुपए अभी जब्त कर लिए गए हैं। आगे इसकी PR लेके और भी बचा हुआ पैसा जब्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पैसे की विजय, तू तो राजेश का ठीक है, चलो होते जा हटो जरा।